घने बादलों से ढकी पहाड़ियां, लगातार गिरती हुई बारिश और जंगल के भीतर छुपा एक अंधेरा रास्ता। मेघालय, भारत का वह हिस्सा जहां धरती के नीचे एक पूरी दूसरी दुनिया सांस लेती है। लेकिन आज की कहानी सिर्फ गुफाओं की नहीं है। आज की कहानी है उन रहस्यमयी चिन्हों की जो इन अनजानी गुफाओं की दीवारों पर आज भी चुपचाप जमे हुए हैं। कुछ वर्ष पहले स्थानीय लोगों ने एक ऐसी गुफा की ओर इशारा किया जिसका नाम किसी मानचित्र में नहीं मिलता। न कोई सरकारी रिकॉर्ड, न कोई पर्यटन सूची। बस जंगल के भीतर छुपा एक पत्थरों से ढका प्रवेश द्वार। जब शोधकर्ताओं की एक छोटी सी टीम अंदर पहुंची तो टॉर्च की पहली रोशनी सीधे गिरी गुफा की दीवारों पर बने अजीब और उलझे हुए चिन्हों पर। रेखाएं, घुमावदार आकृतियां और ऐसे निशान जो किसी जानी पहचानी लिपि से मेल नहीं खाते। ये चिन्ह न तो पूरी तरह चित्र थे, न ही सामान्य अक्षर। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने अपनी पूरी कहानी पत्थर के भीतर छुपा दी हो। सबसे अजीब बात यह थी कि गुफा के भीतर ये चिन्ह किसी एक जगह नहीं थे। वे अलग अलग सुरंगों में, अलग अलग ऊंचाइयों पर और कई जगह ऐसे स्थानों पर बने थे जहां पहुंचना आज भी आसान नहीं है। इसका अर्थ साफ था, ये चिन्ह सिर्फ सजावट नहीं थे। इन्हें जानबूझकर और सोच समझकर बनाया गया था। कुछ चिन्हों में मानव आकृतियों के संकेत मिलते हैं, कुछ में जानवरों के जैसे आकार और कुछ में ऐसी रेखाएं जो किसी मार्ग या दिशा की ओर इशारा करती प्रतीत होती हैं। लेकिन प्रश्न उठता है, मेघालय के इन दुर्गम जंगलों में, इतनी गहराई में स्थित गुफाओं के भीतर आखिर किसने लिखा था यह सब? स्थानीय जनजातीय कथाओं में एक प्राचीन समुदाय का उल्लेख मिलता है। ऐसे लोग जो पहाड़ों और धरती के भीतर रहने में दक्ष थे, जो गुफाओं को सिर्फ आश्रय नहीं बल्कि स्मृति स्थल मानते थे। कहा जाता है, जब कोई महत्वपूर्ण घटना होती या जब किसी समूह को अपनी भूमि छोड़नी पड़ती, तो वे लोग अपनी कहानी शब्दों में नहीं, पत्थरों में दर्ज करते थे। यहीं से इन रहस्यमयी चिन्हों की कहानी और गहरी हो जाती है। कुछ इतिहासकार मानते हैं, ये चिन्ह किसी भूले हुए विस्थापन की ओर संकेत करते हैं, किसी संघर्ष की, किसी पलायन की या किसी आपदा की। लेकिन समस्या यह है, इन चिन्हों की आज तक कोई ठोस व्याख्या नहीं हो पाई। न इन्हें किसी झात भारतीय लिपि से पूरी तरह जोड़ा जा सका और न ही दक्षिण पूर्व एशिया की प्राचीन लिपियों से। तो फिर क्या यह किसी खोई हुई भाषा का अवशेष है, या फिर यह केवल संकेतों की एक प्रणाली थी जो सिर्फ उसी समुदाय को समझ में आती